जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए ललितपुर और मथुरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का। ललितपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और समृद्ध जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को अनावश्यक रूप से दूसरे जिलों में रेफर करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से समाप्त की जाए। उन्होंने कहा कि जिन बीमारियों का इलाज जिले में संभव हो उनके लिए मरीजों को बाहर भेजना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की व्यवस्था का भी जायजा लिया और निर्देश दिए कि सभी मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। यदि कोई चिकित्सक बाहर की दवा लिखता है या बिना ठोस कारण मरीज को रेफर करता है तो संबंधित चिकित्सक की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने प्रसव कक्ष, एसएनसीयू, औषधि भंडार और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों के स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। ड्यूटी से अनुपस्थित मिले चिकित्सकों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा गया। साथ ही अस्पताल परिसर के सामने 2 चरणों में पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए गए। बरसात के मौसम को देखते हुए ललितपुर में संचालित रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान शुरू होने से पहले जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता व अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों को माइक्रो प्लान के अनुसार 100% कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और जल भराव रोकने पर जोर दिया। जिला मलेरिया अधिकारी अनिल क्रिस्टोफर मैसी ने बताया कि हाई रिस्क में लार्वानाशक दवा का छिड़काव, गड्ढों को भरने, रुके पानी की निकासी और साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 35 करोड़ वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत ललितपुर में भी मेगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिले में एक ही दिन में करीब 94 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। गोविंद सागर बांध की तलहटी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिलाधिकारी सत्य प्रकाश, अपर आयुक्त प्रियंका, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। अभियान के दौरान सभी को एक पेड़ मां के नाम लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी और अपर आयुक्त ने कल्याणपुरा में विकसित मियाबाकी वन का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण किया। अधिकारियों ने इस महा अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और अधिक से अधिक लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील की। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक में खेत तालाब योजना को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत किसानों को खेत तालाब निर्माण पर 50% यानी 52,500 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 में जिले के 180 खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि खेत तालाब जल संरक्षण के साथ साथ मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन और अन्य जलीय गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। ललितपुर में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की देवी आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम प्रधानों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए और गांव-गांव में सर्पदंश, डूबने, आकाशीय बिजली तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि जिले में सोशल मीडिया, राहत चौपाल, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आपदा से बचाव की जानकारी दी जा रही है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की भी समीक्षा की गई, जिसमें 2019 से 20 से और 2025-26 तक 9,098 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। ललितपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मथुरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि अंतरित की गई है तथा शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सजीव संबोधन को सुना गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े लगभग 12 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य कर्मचारी उठा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु प्रति छात्र को 1200 की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से शिक्षकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी आयुष्मान भारत पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना कैशलेस हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। बाइट प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मथुरा के गांव सिंगापट्टी में मां ओणम देवी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। योजना के अंतर्गत करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही जहांगीरपुर के महालक्ष्मी मंदिर में करीब 50 लाख रुपए, ग्राम माल के मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि में करीब 50 लाख रुपए, वृंदावन के शोध संस्थान के भवन जीर्णोद्धार के 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा, देश और प्रदेश की सरकारें विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3000 से ज्यादा मंदिरों में विकास कार्य कराया गया है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। मथुरा में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफल 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज नगर निगम मथुरा वृंदावन के सभागार जनरलगंज मथुरा में स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक बलदेव पूरन प्रकाश द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाखों रेहड़ी पटरी एवं पथ विक्रेताओं के लिए वरदान सिद्ध हुई है। योजना के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन, ऋण स्वीकृति वितरण, क्रेडिट कार्ड वितरण की सुविधाएं प्रदान की गयी। परियोजना अधिकारी डूडा राजकुमार चौधरी ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण, डिजिटल लेन देन पर कैशलेस, समय पर ऋण अदायगी पर ब्याज अनुदान तथा क्रमशः अधिक राशि के ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के माध्यम से हजारों परिवारों की आजीविका सुदृढ़ हुई है तथा वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप शहरी गरीबी, स्ट्रीट वेंडरों एवं लघु उद्यमियों को आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आज देश में वित्तीय समावेशन एवं स्वरोजगार संवर्धन का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।